हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं सार्थक संख्या। इससे रिलेटेड जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके भी हम लोग रूल्स देखेंगे, साथ ही साथ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स भी देखेंगे। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सार्थक संख्या होती क्या है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी संख्या के उन अंकों से मतलब है 0 से 9 तक के अंकों को, जिसके द्वारा किसी भौतिक राशि को पूर्णतः उसके एग्जैक्ट वैल्यू तक, यथार्थ मान तक व्यक्त करते हैं, वे सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। एक भौतिक राशि में सार्थक अंकों की संख्या जो है किसके ऊपर निर्भर करती है? मापन के लिए प्रयुक्त किए गए जो यंत्र है उसके न्यूनतम मान पर ये निर्भर करती है। अब सार्थक अंकों के निर्धारण करने के लिए कुछ नियम होते हैं, इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। तो अशून्य अंकों से मतलब क्या है? 1 से 9 तक के अंक जो होंगे वो अशून्य अंक कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ भी ले लेते हैं 2, 7, 6, 9। तो ये जो 4 अंक दिए गए हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी, और ये चारों जो है सभी अशून्य अंक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स है या फिर नंबर है। नियम दूसरा देखते हैं। सभी वे शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच उपस्थित होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 0, 9 है, तो यहाँ पे जो दो शून्य है अशून्य अंकों के बीच उपस्थित है, इसीलिए ये जो शून्य है वो काउंट होंगे। अतः इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। वहीं पे अगर 9, 0 और 0 ले लिए और 8, इसमें देखिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6 होगी, इन दोनों में 4 होगी। नियम तीसरा देखते हैं। यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य स्थित है एवं यदि दशमलव के बाईं ओर शून्य हो तो वह सार्थक अंक नहीं होता। शून्य अगर दशमलव के बाद है या किसी भी पॉइंट के बाद है तो वो काउंट होगा, पर अगर शून्य से पहले कोई भी अशून्य संख्या नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने ले लिया 0.356 और 0, इसमें दोनों ही वर्ड जो मैंने बोले, दोनों ही स्टेटमेंट जो बोले वो इसमें आता है। देखिए, दशमलव के पहले अगर शून्य है और उसके पहले नॉन जीरो नंबर नहीं है, अशून्य अंक नहीं है, तो ये 0 क्या है? काउंट नहीं होगा। परंतु दशमलव के बाद वाला जो 0 होगा ये काउंट होगा। ठीक है, जैसे इसको और ले लेते हैं 0.0003। तो इसमें ये सारे 0 जो होंगे वो काउंट नहीं होंगे, पर इसी को अगर हम लोग 3.0000 ऐसे लेंगे तो इसमें ये सारे 0 काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद वाले 0 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ 1 होगी, जबकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2, 2, 4 और 2, 6। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6 होगी। तो ये हो गया हमारा नियम 3। नियम 4। नियम 4 जो है वो है, वे सभी शून्य जो अशून्य संख्या के दाईं ओर होते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं, परंतु वहाँ पे दशमलव को भी याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1010 लिखा हुआ है। अब ये 0 है ये काउंट होगा, परंतु ये जो 0 है वो काउंट नहीं होगा। पर यहाँ पे अगर दशमलव लगा दे, हम यहाँ पे अगर दशमलव लगा दे तो ये 0 काउंट होगा, परंतु दशमलव नहीं रहेगा तो वो काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ 01010, इसमें देखिए ये क्या होगा? ये 0 जो है काउंट नहीं होगा, ये 0 जो है काउंट नहीं होगा। परंतु यहीं पे अगर हम लोग 5 पॉइंट करके सबको लगा देंगे तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसको काउंट करते हैं, तो इसमें सभी 0 काउंट हो जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट नियम देख लेते हैं। देखिए, सभी शून्य जो अशून्य संख्याओं के दाईं ओर होते हैं सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब देखिए ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे देखिए, कोई भी एक संख्या है उसके इनफिनाइट वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग 2 को लिख सकते हैं ओनली 2, 2.0, 2.00, 2.000 और इन्फिनिटी वर्ड्स में हम लोग लिख सकते हैं। परंतु सभी में देखिए सिग्निफिकेंट फिगर जो है सबके नंबर अलग अलग है। पहले में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तीसरे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाले 0 है तो ये काउंट होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है एवरी इंटीजर वैल्यू हैज इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए, अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख के देखते हैं। 2 × 10⁴, तो 10 के घात वाले जो टर्म्स है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है। इसमें अगर 2.0 कर लिए तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे। ये 10 का पावर वाला जो है वो काउंट नहीं होता है।
परंतु इसमें देखिए ये जो है, इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। अब हमने क्या पढ़ा था, 0 जो होता है वो कब काउंट होगा, जब यहाँ पे पॉइंट लगा हो तो। अगर देखिए इसको हम लोग 0 पॉइंट करके कर दें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जब यहाँ पे पॉइंट रहेगा। परंतु यहाँ पे अगर नहीं लगा है पॉइंट, सिर्फ ये ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिर्फ 1, इसमें ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो सभी रूल्स को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा, सभी नॉन जीरो नंबर जो होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा, अगर 0 जो है नॉन जीरो के बीच में होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तीसरा, पॉइंट के बाद वाले 0 जो होते हैं वो काउंट होते हैं और पॉइंट के पहले वाले 0 जो है वो काउंट नहीं होते हैं। वैसे ही अगर फोर्थ रूल की बात करें तो अगर 1 जो है, अगर नॉन जीरो नंबर है उसके बाद पॉइंट है उसके बाद 0 है तो वो काउंट होगा। नियम 5 में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं एक ही नंबर के, और 10 का पावर जो वाला जो टर्म है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको हम लोग काउंटिंग में नहीं लेते। इसके बाद देखते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। कोई भी नंबर है बहुत लंबे चौड़े तरीके से लिखा जाता है और उसको हम लोग को बोला जाता है कि इतने वर्ड्स में राउंडिंग ऑफ करो, इतने लेटर्स में राउंडिंग ऑफ करो। देखिए, जब मापन के मानों का निकटन किया जाता है तो हम निम्न नियमों का पालन करते हैं। इसके लिए भी नियम होते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग किसी नंबर का राउंडिंग ऑफ करते हैं। सबसे पहला, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या जो है 5 से छोटी है तो उस अंक को हम लोग हटा देते हैं। जैसे 7.82 दिया हुआ है और इसको 2 नंबर में हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो राशि है 5 से छोटी है इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे और ये 7.8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखे हैं। वैसे ही अगर इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने को बोला गया और ये नंबर हम लोग को दिया हुआ है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ तक रखना है। तो इसके बाद वाले नंबर को देखिए, 5 से छोटा है इसलिए ये जो 1 है वैसे ही रहेगा। अगर हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोले तो 1 2 3, तो ये 3 यहाँ तक रखना है। तो इसको देखिए, ये 5 से छोटा है तो ये ऐसे ही रहेगा। 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है तो 1 2 3 4 5, तो इसके बाद वाले नंबर को देखना होता है, वो 5 से अगर छोटा है तो वो वैसे ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसके लिए नियम दूसरा देखते हैं। यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या जो है 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 बढ़ा दिया जाता है। देखिए, इसको 6.87 है तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर राउंडिंग ऑफ करना है तो 6.8 तक रखना है। तो इसके बाद वाली संख्या को देखिए 5 से बड़ी है, अतः इसको 8 में 1 हम लोग ऐड कर देंगे, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी संख्या दी गई है 7.86273। अब देखिए, पहले वाले रूल का भी यूज करेंगे। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक का बोले यहाँ पे तो 6 जो है 5 से बड़ा है तो ये 9 हो जाएगा। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देखेंगे तो 7.86। अब इसके बाद वाली संख्या 5 से छोटी है तो वो वैसे ही रहेगी। पर अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में देखेंगे तो 1 2 3 4, अब इसके बाद वाली संख्या जो 5 से बड़ी है तो इसको बढ़ा देंगे और ये 3 हो जाएगा। ये देखिए, नियम तीसरा नियम बोलता है, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 के साथ शून्य के अतिरिक्त कोई भी विषम संख्या है तो 5 से पहले वाले अंक में 1 बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, x = 16.351, ये ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, अभी तक हम लोग 5 से छोटी और 5 से बड़ी वाली संख्या को देख रहे थे। अब ये क्या है, 5 है और उसके पहले वाली संख्या विषम है तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। अगर विषम है तो उसमें ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद वाला रूल क्या बोलता है, 5 है और उसके पहले वाली संख्या अगर सम है तो क्या होगा, वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि ये 2 है जो कि एक सम संख्या है तो ये 2 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। 5 से बड़ी है तब वो बढ़ेगा, 5 से छोटी है तो वैसे ही रहेगा, और सम संख्या है तो वैसे ही रहेगा, विषम संख्या है तो 1 बढ़ा देंगे। और लास्ट जो है, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में 5 के बाद अगर शून्य है और 5 से पहले वाली संख्या विषम है तो पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। मतलब ये याद रखिएगा, विषम आए तो उसमें 1 ऐड करना है, सम आए तो उसको वैसे ही रखना है, 5 से बड़ी आए तो उसको बढ़ाना है, 5 से छोटी आए तो उसको एज इट इज रखना है। ये हो गया आप लोग का रूल्स। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, पहला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग को इसको करना है। देखिए, ये जो नंबर दिया गया है इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 4, इसके बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है तो ये 8 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है तो 1 2 3 4, तो ये 5 से बड़ी संख्या है ये, तो 7 जो है 8 हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है तो क्या करेंगे,
ये जो है एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 के बाद ये वाला जो है काउंट तो होगा नहीं, है ना। तो अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करने को बोले तो ऐसे ही रहेगा, पर राउंडिंग ऑफ अगर करने को बोले 4 नंबर में तो 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है तो ये विषम संख्या है तो इसको 1 बढ़ा देंगे तो 0.004 हो जाएगा अगर राउंडिंग ऑफ करने को बोला तो। अब ये देखिए इसमें 98.23 है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा 3 तक आएगा। 3 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 6.0023 इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें 1 2 3 4 5 तो 5। एक प्रतिदर्श को 2 भिन्न तुलाओं का उपयोग करते हुए तौला गया है, उसके परिणाम दिए गए हैं, पहला ये और दूसरा ये। प्रतिदर्श के भार को कैसे सूचित किया जाएगा यदि इसे 3 सार्थक अंकों में व्यक्त करना है? अब देखिए इसमें बोला हुआ है इसको, ये जो अंक है इसको हम लोग किस प्रकार से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं। ये 2 है, इसके बाद 5 से बड़ी संख्या है तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3.93। अब देखिए ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब इसमें P और Q दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी कितनी है? तो देखिए इसमें क्या है, ये तो काउंट नहीं होगा, ये 0 काउंट होगा तो 1 2 और इसमें 1 2 3 और इसमें जो है 1 होगा। यहाँ जो है सार्थक अंकों की संख्या 1 हो जाएगी तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 2 3 और 1। इसमें सार्थक अंक जो हो जाएगा ये 0 काउंट होंगे तो 1 2 3 4। अब ये देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में है तो पहले इसके रूल्स देख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रूल देखते हैं। तो जब भी हम लोग एडिशन की बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखते हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे डेसिमल प्लेसेस। अब ये क्या है, इसमें हम लोग लिस्ट वैल्यू देखेंगे, कम वाली वैल्यू। जैसे कि हम लोग कोई भी अंक ले रहे हैं, कोई भी डिजिट ले रहे हैं, जैसे देखिए हमने ये एक क्वेश्चन ले लिया 11.4300 और 0.0032। इसको हम लोग को ऐड करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही रूल लगेंगे तो इसमें हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। तो डेसिमल प्लेसेस को देखना है इसमें। तो डेसिमल प्लेसेस से मतलब क्या है कि यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, इसमें और ले लेते हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है? लिस्ट वैल्यू देखना है। तो इसमें लिस्ट वैल्यू कितना होगा? डेसिमल के बाद 4 वैल्यू लेना है तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं 11.4300 और 0.00323 ये हो गया। इसको ऐड कर देते हैं सिंपली तो ये हो जाएगा ऐसा। अब देखिए इसके आंसर में क्या होगा, राउंडिंग ऑफ करके लिखना है। लिस्ट वैल्यू 4 तक लेनी है तो 1 2 3 4 यहाँ तक लेनी है और देखिए 5 से छोटी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कोई भी चेंजेस नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 11.43। ये हो गया एडिशन का। सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं ऐसी 11.432 माइनस 8.94। ये हम लोग को इसको माइनस करना है तो इसको क्या करेंगे? अब देखिए डेसिमल प्लेसेस देख लेते हैं 11.432 और 8.94 इसको माइनस करना है। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है? 3। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है? 2। तो लिस्ट वैल्यू कौन सी है? ये वाली लिस्ट वैल्यू है। मीन्स आंसर में हम लोग का क्या होगा? डेसिमल के बाद 2 वैल्यू होगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और यहाँ जाएगा 4 और यहाँ जाएगा 2 पॉइंट। अब देखो 2 वैल्यू होनी चाहिए तो 2.4। अब ये देखिए राउंडिंग ऑफ करके लिखना है हम लोग को तो 5 से बड़ी डिजिट है तो ये क्या हो जाएगा? 2.5। ये आंसर हो जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे, पर जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बात आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन रूल में देखेंगे हम लोग डेसिमल प्लेसेस को नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर को। कोई भी डिजिट हम लोग लेते हैं यहाँ, जैसे 41.3 इंटू 1.6 ये लेते हैं। अब देखिए ये 41.3 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3
3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आंसर आएगा 66.08। अब देखिए लिस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 2 वाली, तो हमारे आंसर में क्या आएगा 2 वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 66। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से डिवीजन वाला रूल भी हम लोग लगाएंगे, जैसे 3.456 है, इसको डिवाइड करेंगे 1.2 से। अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका जो आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आएगा। अब इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं और अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो हम लोग को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इस व्यंजक के अंतिम उत्तर में सार्थक अंकों की संख्याएं क्या होगी। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो है माइनस वाला है ना, ये सब्ट्रैक्शन होगा, इसमें फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे, ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। पर हम लोग को क्या करना है, इसमें बताना है कि अंतिम उत्तर में सार्थक अंकों की संख्याएं कितनी होगी। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डेसिमल प्लेसेस देखेंगे क्योंकि ये माइनस वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डेसिमल प्लेसेस ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 ही आएगा जो भी डिजिट आएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या है 1.79, इसको तो हम लोग लेंगे नहीं, और ये 1.37। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, लिस्ट वाली वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर वाली। अब देखिए यहाँ पे जो भी होगा 2 डिजिट आएगा यहाँ, तो 1 2 3 और ये 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये 29 माइनस 20 है, तो यहाँ पे 1 ही डिजिट आएगा, हम लोग 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा। तो लिस्ट वाली वैल्यू लेनी है मीन्स 2 वाली, मीन्स इसके लास्ट वाले आंसर में क्या हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था उसको हम लोगों ने देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।